हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है यहाँ पर पिछले बार के क्वेश्चन रिवाइज कर रहा है और कंसेप्ट भी यहीं से तैयार होने वाला है। तो आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है और यहाँ पर CDP करा चुके हैं और EVS कराने जा रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट आप लोग को दे रहे हैं पूरे एक्सप्लेन के साथ। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ जो 24 दिसंबर है का पेपर है EVS का। ओके, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। यहाँ पर कौन सा जानवर है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा करके उस ध्वनि को आवाज को सुन सकता है कि ये पत्ते मतलब जो हिल रहा है वो किसी जानवर से हिल रहा है या फिर वायु मतलब हवा से हिल रहा है। ये कौन सा जानवर है इस तरह से ये इसकी सहायता के द्वारा ये इकट्ठा कर लेता है अपने कानों के द्वारा। तो ये बाघ जो है अपने कानों को उलट आगे पीछे करके घुमा घुमा करके आवाज को पहचान लेता है। ओके, उस क्रियाकलाप को ये नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन। क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य क्रियाकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। चाय जो बनाते हैं हम एक जगह खड़े होकर के चाय बना लेते हैं। कंघी जो करते हैं तो उसको भी हम एक जगह खड़े होकर करते हैं। आटा गूंथते हैं तो एक जगह खड़े होकर कर लेते हैं। लेकिन तैरना जो होता है वो हम तैरते हैं एक जगह से अगर दूसरे जगह। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अलग थलग वही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और पक्षी के बारे में इस तरह से पहले नहीं आता था लेकिन अब आना शुरू हो गया है, तो इसको रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कहेंगे और ये भी आना शुरू हो गया है। तो आप लोग सभी को अच्छे से देखेंगे। शकरखुरा क्या करता है, और कोयल क्या करता है, कलचिड़ी क्या करता है, दार्जिलिंग चिड़िया जो है वो क्या कैसे होता है। तो ये फर्स्ट में देखेंगे, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती और कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें ये अंडे देती है। तो कौन सा, कोयल जो है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ये अपना अंडा दे देती है। और सड़क के किनारे पत्थरों के बीच को घोंसला बना उसने ऊपर पौधों की टहनियाँ जड़े बाल रुई बिछा होता है उसके घोंसले में। तो ये कौन सा है, तो ये कलचिड़ी जो है ये पत्थर की बीच में घोंसला बनाता है। दार्जिलिंग चिड़िया क्या करता है, यहाँ पर देखेंगे, झाड़ियों पर दो पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया जाता है। यह घोंसला है कलचिड़ी ने नुकीले चोंच से बना लेता है। बच्चा कौन, शकरखुरा। शकरखुरा क्या करता है, तो यहाँ पर देंगे, छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ छोटे छोटे पेड़ होता है और उसके झाड़ियों के नीचे जैसे कि मेहंदी के पेड़ हो गया, नींबू का पेड़ हो गया, इस तरह से उसी के झाड़ियों में लटका हुआ बनाता है घोंसला। उसके उसके घोंसले में क्या क्या पाया जाता है, बाल की बाकी घास, पतली टहनियाँ पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथरे आदि पाए जाते हैं। लटकी हुई घोंसला बनाते हैं। ओके, तो यहाँ इस तरह से मिलान कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट आ गया, तीन खाद्य पदार्थ का ऐसा नाम समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक, गुड़ और कहा गया, पालक, आंवला, टमाटर, गुड़ बनता, पालक, प्याज, पालक, गुड़ और आंवला जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट आ गया, हमारे देश की राष्ट्रपति का पांचवी की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक का नाम क्या है। तो हमारे देश राष्ट्रपति द्वारा पांचवी की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक का नाम है फिर चला काफिला। यही आंसर है। अब देखेंगे, एक कार 15-12 किलोमीटर की दूरी को 18 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल क्या हो पाएगा। तो इस कार का औसत चाल 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा था,
15 किलोमीटर ऐसे यही हो जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब हम काट कर देखेंगे बनाएंगे तो यही हमारा आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। इसके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 फीट मीटर ऊंचा बना होता है। मकानों की दीवारें की लकड़ी की बनी होती है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छत सामान्य ढालू है। यह कौन सा राज्य है? तो यहाँ असम जो है, यहाँ पर बांस के खंभों पर बनाया जाता है और वहाँ पर ढालू छत नहीं बनाया जाता है, बस कि घास फूस का बना होता है और ढालू होता है ताकि बारिश का पानी आसानी से जल्दी से नीचे चल जाए, और 3.5 फीट की ऊंचाई से बनाना शुरू करता है। तो नेक्स्ट आ गया, निम्न में से 3 राज्यों के उस समूह को चुने जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो भारत का राज्य है, बाहर भारत देश है, ये पूर्व उत्तर है और यही हमारा बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा अरब सागर है। ओके, तो ये अरब सागर के बारे में नहीं पूछ रहा है, समुद्री तट जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ पूछ रहा है। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल जो है इधर है, तो ये तो नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जो है ये इसमें नहीं सटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु, ये यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तमिलनाडु भी यहीं पर है और असम भी यहीं पर है, यही हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टीन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो यह भूमि जिसमें किसान 1 टीन बीज प्राप्त करता है, नहीं, बीज प्राप्त नहीं करता है बल्कि बोता है। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल काटने के लिए निश्चित जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सही है। खरपतवार को उखाड़ कर खेत में जला देता है, ये भी सही है। खरपतवार की खाद के रूप में, राख को खाद के रूप में कार्य होता है, ये भी सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाता है, बीज बोने से पहले उसे गहराई से जोता नहीं जाता, यही गलत हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। जिसमें डी नहीं है वही सही है, ए और सी। हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो इसको बी को मान भी लेंगे, नहीं भी मानेंगे। उखाड़ के नहीं बल्कि खरपतवार जो होता है उसको गिरा देता है और गिरा करके और उसी में जला देता है। ओके, तो इस तरह से भी बनता है, जिसमें डी नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीटेट इस तरह से आंसर को मानता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए उसी के हिसाब से हम लोग को आंसर देना पड़ता है। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांस की बनी बहुत सी वस्तुएं का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। तो कांसे के किस किस धातु से मिल करके बनता है? तो कांसा जो होता है तांबा और टीन से मिश्र धातु से बनता है। तांबा और कांसा कॉपर और टीन के मिश्र धातु से बनता है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है जो रेलवे से क्वेश्चन बनता है, किसी ट्रेन के मार्ग की समय सारणी का अध्ययन कीजिए। ये इतना नागरकोल एक्सप्रेस यहाँ पर इतना इतना है। ओके, इस तरह से आप लोग बनाना पड़ता है इसको, और बना करके तो हमारा क्या कहे, उपरोक्त टेबल के आधार पर इन 2 स्टेशनों अर्थात गांधी धाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल को हम नापेंगे। तो गांधी धाम यहाँ पर है और गांधी धाम और सूरत के चाल दोनों ट्रेनों के औसत चाल को नापेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 54 किलोमीटर हावर। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, कनौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है।
यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम क्या कहलाता है? तो कन्नौज शहर जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश को कहा